औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, फिस्ताई ताकतों की तरफ से, खुसूसन आरएसएस की तरफ से, तो उनके जो एक्टिविटीज़ थी उसके ताल्लुक़ से कि कितने सही हैं और हमारा इसमें क्या रोल है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम गुमान करते हो कि हमने हर चीज़ यूं ही पैदा कर दी। यूं ही हर चीज़ कायनात के अंदर अगर हम नज़र डालेंगे तो उसके अंदर जानदार भी मिलेंगे, चरिंद परिंद मिलेंगे, चार पाँव जानवर भी मिलेंगे, झाड़ झोड़ले भी मिलेंगे, सूरज, सितारे, चाँद, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह ताला इन तमाम को मिलाकर कह रहा है कि आप क्या गुमान करते हो कि हम ऐसे ही पैदा कर दिए। अल्लाह ताला हर चीज़ को उसका मकसद दे के पैदा किया है। तो क्या इंसानों के अंदर अल्लाह ताला मखलूक के अंदर इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात के अंदर मुसलमानों को अपना नायब यानी दुनिया के अंदर खलीफा बनाकर भेजा। क्या खलीफा बनाने के बाद हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं? अगर है तो कहाँ तक हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा फ़र्क कर रहे हैं? आज इस बातों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आज फिस्ताई ताकतें मुसलमानों को कुचलने के लिए, इस्लाम को मिटाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर, तो इन्होंने चंद मुद्दे रखे हैं, चंद हथकंडे ऐसे रखे हैं, इसको इस्तेमाल कर जब जब मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को बदनाम करके, अपनी हिंदू कम्युनिटी के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर, उन्हें इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे हथकंडे उनके कौम के अंदर आगे ला रहे हैं, मीडिया के तरफ से और फिल्मों की तरफ से। आज हमें उस पर नज़र करने की ज़रूरत है। आजकल ये फिल्म के चर्चे काफ़ी हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इसमें पेश हैं। ये क्यों है? इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एक शोशा, एक प्रोपेगेंडा बनाया है, लव जिहाद। अब ये दो लफ्ज़ हैं, एक लव, दूसरा जिहाद। अब अगर सही मानों में देखें तो आज हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला मुसलमान ये दो चीज़ों से ना आशना है कि मोहब्बत और जिहाद का मुकाम अल्लाह ताला क्या रखा है इस्लाम के अंदर, क्या होता है। आज मुसलमान खुद अनजान है इसके ताल्लुक़ से। तो इसी ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ बातें गोशे गुजार करना चाहता हूँ। लव यानी मोहब्बत, यह कैसी है? एक मोहब्बत होती है औलाद के अपने वालिदैन से, भाई के अपने बहनों से, रिश्तेदारों के आपस में मोहब्बत, दोस्तों की आपस में मोहब्बत, और एक जवान लड़का और लड़की की मोहब्बत। इससे इस्लाम क्या कहता है? ये नाजायज़ है। मुसलमान अगर नौजवान है, अपनी कौम की, मुसलमानों की नौजवान लड़की से ये इश्क करता है तो इस्लाम के अंदर ये नाजायज़ है, इसका कोई मुकाम नहीं, ये नाजायज़ है। ये हमें इस बात को समझना चाहिए। ये मोहब्बत इतनी बड़ी है, लड़का लड़की की मोहब्बत तब भी जायज़ होती है जब ये दोनों आपस में निकाह करें। निकाह करने के बाद इनकी मोहब्बत जायज़ है। उससे पहले ये अपने कौम से करें या किसी और कौम की लड़की से करें या किसी और कौम की लड़की मुसलमान लड़के से मोहब्बत करें, यह इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता। ये नाजायज़ है, ये हराम है। सबसे पहले ये बात हमें मुसलमान खुद रखने चाहिए। और दूसरी बात, फिल्म में ऐसा बताया गया है कि निकाह के बाद पहले मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का झांसा देकर उसे अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में लेकर फिर उसके ऊपर नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसे दूसरे मुल्क में जाकर उससे जिहाद का काम लेते हैं। ये जिहाद को गैर क्या समझेंगे जब हमें खुद नहीं समझे ये जिहाद है क्या? आज हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों, ये बात को आप खूब समझ लें कि जिहाद क्या है।
ये हमारी एक इबादत है, जैसे दूसरी इबादतें हैं उसी में ये भी इबादत है। और ये इबादत का दर्जा आखिर में आता है, हालात के ऊपर आता है। हालात कैसे हो? जब पानी सर से गुजर जाए, जालिम का जुल्म जब इंतहा को पहुंच जाए, जब अपने मज़हब पर चलना, आम ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, तो इसके लिए जिहाद का हुक्म दिया गया है, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, मजलूम के ऊपर नहीं। अब इतना जुल्म होने के बाद जब मुसलमान इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया, दीन ऐसा खुला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके ऊपर काफ़ी बंदिशें अल्लाह ताला ने लगाया है जिहाद को पूरा करने के लिए। उसमें कंडीशनें क्या हैं? निहत्ते के ऊपर कभी वार ना करना। निहत्ता, अभी वो जंग में लड़ रहा था लेकिन हथियार डाल दिया तो उसके ऊपर भी जोर आजमाई की इजाज़त नहीं। और औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नाहक कत्ल नहीं करना, उनके जानवरों, दुश्मनों के जानवरों के ऊपर कत्ल व गलतगिरी नहीं करना, उनकी खेती बाड़ी के ऊपर ख़त्म नहीं करना, उनके मकानात को मत जलाना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानियत को इंसानों के अंदर ढाल कर रखने के लिए हैं। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर क्या हो लास्ट में बताया, अगर ये कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो फिर मेरे अज़ाब के लिए तैयार रहो। इतनी चीज़ें जिहाद के अंदर बंदिश है, वो भी आखिरी दर्जे में जिहाद आता है। वैसे तो कुरान शरीफ के अंदर कुछ आयतें हैं, उस ज़्यादातर आयतें हैं अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करो, अपने ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करो, ये जिहाद का मतलब है। और ये जिहाद को लेकर आरएसएस के लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुसलमान जाहिल है, कत्ल करने वाला है, कत्ल व गलतगिरी इसका काम है, इस्लाम इसे ऐसा सिखाता है। ये सब बेबुनियाद मन गढ़ंत चीज़ें हैं। सबसे पहले जिहाद को मुसलमान को समझने की ज़रूरत है, ताकि मुसलमान अगर यह समझ गया, कभी भी किसी को भी कहीं भी हो, ये खुद उसके सामने वाले के जहन को खोल सकता है। मुसलमान आज खुद गाफिल है। तो मेरी समझ में जितना आया कुरान शरीफ के अंदर जो जिहाद का है वो मैं रखा, और मोहब्बत के ताल्लुक़ से है। अरे मुसलमान को मुसलमान लड़की से दूर रखा गया है। बाप को हुक्म दिया है जब बेटी 6 या 7 साल की हो जाए तो वो ज़्यादातर अपनी बेटी से मोहब्बत करने के लिए गले नहीं लिपटा सकता। वो जब वो उम्र को पहुंच जाते तो गला बाप नहीं उसे अपने गले को लगा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना हो तो पेशानी पर बोसा दे सकता है, वो भी दूर रहकर। जब इस्लाम यहाँ तक बाप को अपनी बेटी से इतनी दूरी रखा है तो किसी गैर मुस्लिम की लड़की को फांसने के लिए जिहाद शर्म की बात है। आप लोग अपने आप को मनाने के लिए इस्लाम के जिहाद को, एक फरीज़े को तुम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हो, लानत होनी चाहिए तुम लोगों के ऊपर। जिहाद ऐसा वैसा नहीं है। तो ये फिस्ताई ताकतें मुसलमानों को बदनाम इसलिए कर रही हैं ताकि वो अपने कौम को अपनी तरफ खींच सके। ज़्यादातर कौम जो है वो सेकुलर है, आज़ाद जहन रखती है, एक मोहब्बत वाला जहन रखती है, मोहब्बत वाला दिल रखती है अपने सीनों में। वो भी कभी नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा हो, वो चाहते हैं अमन और शांति हो। लेकिन ये नहीं चाहते, ये लोग अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने के लिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद बखूबी जानते हैं कि इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो जुल्म के ख़िलाफ़ मुसलमानों को खड़ा करता है। और मुसलमान जितना भी आज ये कामों से दूर हो, जब उसके ऊपर वक्त आ जाता है तो ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। जब ये खड़ा होता है तो सामने कोई भी ताकत हो इंशाल्लाह ठहर नहीं सकती। तो वो ये दिन, ये तारीख़ को जानते हैं मुसलमानों की। हिंदुस्तान के अंदर जो तारीख़ है वो इसीलिए मिटा रहे हैं ताकि इनकी अपनी कौम इन चीज़ों को जानते हुए मुसलमानों के आगे खड़े रहने की ताकत ना कर सके। तो ये तारीख़ मिटाने की असल वजह यह है। और स्कॉलरों का, जो दानिशमंदों का भी ये कहना है कि आप किसी कौम का अगर मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी तारीख़ को मिटा दो। तारीख़ एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली नस्ल के जज्बों को उभारती है, उसे फील्ड में खड़ा करती है, अपने सीनों को चौड़ा रखती है, उनकी हिम्मतों को बांध के रखती है। तो ये हिम्मतों को तोड़ने के लिए तारीख़ को मिटा रहे हैं। और इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनके जो पहले के इनके बाप हैं, इनके अंदर ऐसी कोई तारीख़ ही नहीं है। ये ग़ुलाम है। ये हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के सामने ये लोग हथियार डाल के माफ़ी नामे मांग के हैं ये लोग। और अंग्रेज़ इनको माफ़ी नामा दिया है।
ये सब सिर पकड़ू किस्म के लोग हैं जो आज हिंदुत्व का नारा लेकर ये लोग हिंदुस्तान में हिंदुत्व बनाने की चक्कर में हैं। इसमें होता तो कुछ नहीं है। आज मुसलमान सो रहा है, अगर ये जागेगा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, ये लोग उल्टे पांव भागेंगे और इनका जो साथ दे रहे हैं वो भी पछताएंगे। तो मेरे हिंदू भी भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, इनके झांसे में आप मत आइए। क्या हो रहा है आज, हर आदमी क्या चाहता है, खुद अमन से रहना चाहता है, अपनी औलाद को भी अमन चाहता है, अपनी औलाद को ऊपर परवान चढ़ना देखता है, तरक्की की मंजिल तय करते हुए देखना चाहता है। तो ये दुश्मनी की माहौल में हमारी क्या औलाद पनपेगी। आज अगर ऐसा है, अगर आप लोग इनका साथ दिएंगे आरएसएस का, तो आगे जाके ये हालत कैसे बनाएंगे। ये सोचने वाली बात है, होने का कुछ नहीं है। ये जितना मिटाने की हम ना कोशिश करें, ये मिट जाएंगे इंशाल्लाह। मुसलमान नहीं मिटेगा और इस्लाम नहीं मिटेगा। इनके झांसे में, इसके धोखे में अपना आए। तो ये लोग हमारे अंदर से, हमारे मसलों में से कुछ चीज़ें लेके हैं हथकंडे के तौर पर। पहली बात आ गया हलाला, 3 तलाक, हिजाब, अजान, विरासत की तकसीम और गौ माता, ये सब अलग अलग चीज़ें हथकंडों को लेकर, एजेंडे लेकर इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और बाकायदा इनकी टीमें बनाकर और बाकायदा इन टीमों का साथ देने के लिए एक लड़की आजकल बहुत घूम रही है, खुशबू पांडे उसका नाम है, बहुत नाचती है। ये जो कुछ भी बोलती है टीवी के सामने आकर, कैमरे के सामने, माइक के सामने आकर, ये अपनी नहीं बोलती, इसको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसी के तहत ये बात करेगी। इसको तारीख़ के बारे में कुछ पता ही नहीं। औरंगज़ेब के बारे में बहुत कहती है ये, औरंगज़ेब का असल जो है किस्सा इसे पता ही नहीं कि वो कैसे थे, क्या थे। आखिर में एक जंग में ऐसा हुआ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के खुद शिवाजी ने हथियार डाल दिया। इनकी इबादत के अंदर मशगूलियत को देखकर शिवाजी हथियार डाल दिया, मंडोली करके निकल गया वो। तो ऐसी तारीखें छुपाना चाहते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को बदनाम करने के लिए। एक वली सिफत आदमी थे। आगे भी वीडियोस आएंगे, मैं जिन के बारे में ये लोग उल्टा सीधा करेंगे, मैं उन्हीं को लेकर उनकी तारीखें आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। और जितने भी हथकंडे, हलाला, 3 तलाक, हिजाब, अजान, विरासत की तकसीम, गौ माता, ये सब चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में बताऊँगा। ये की वीडियो में बताएंगे तो आप भी बेजार हो जाएंगे। इसीलिए चंद बातें ताकि हमारे जहनों में बैठ सकें और हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें और हमारे मुल्क को, प्यारे मुल्क भारत को हम ऊंचाई, कामयाबी की ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। इसी के ताल्लुक से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियोस में इंशाल्लाह दूसरे कुछ चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।